नमस्कार, वेलकम टू माय क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पिछली कक्षा में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में बताया गया और उसमें करीब करीब कुल मिला के 6 स्थितियाँ थी। 6 स्थितियों को हम क्रम से पुनः बता देते हैं कि पहली स्थिति, यदि वस्तु अनंत पर है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। फिर अनंत से आगे बढ़ते हैं, वस्तु आती है 2f1 के पीछे, अनंत और 2f1 के बीच में आती है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 और 2f2 के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। फिर वस्तु को जब 2f1 पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। फिर वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। पुनः वस्तु को f1 माने फोकस बिंदु पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। उसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। छठवीं स्थिति, जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, और यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस की ओर जैसे जैसे हम आगे ले जाते हैं, माने वस्तु और लेंस के बीच की दूरी जैसे जैसे कम होती जाती है, प्रतिबिंब की साइज जो है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस की विशेषता ये होती है कि ये बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। मान लेते हैं वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है, ये मुख्य अक्ष है, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जो अपवर्तित होकर के और दूसरी प्रकाश की किरण ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये इन दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें नहीं प्राप्त होगा, तो इस किरण को पीछे की तरफ उसी सीध में ले आते हैं। तो यहाँ पे वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। A डैश B डैश
तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, और यह प्रतिबिंब आभासी होता है। क्यों आभासी होता है? क्योंकि ये किरणें, जो अपवर्तित किरणें, वास्तव में एक दूसरे से किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाया जाता है तब जाके मिलती हैं। तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और किधर बनता है? जिस ओर वस्तु रखी जाती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें लिखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, और यह प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से सदैव छोटा होता है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलो गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, अर्थात गोली लेंसों के लिए हम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये नियम आपको गोली दर्पण में जो नियम बताया गया है वही नियम इसमें भी लागू होता है। और गोली दर्पण वाले में चिन्ह परिपाटी का नियम यही बताया गया है कि सदैव बाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। लेंस से बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋण होती है। और लेंस से दाहिने ओर की दूरी, ये हमने इधर उत्तल लेंस बनाया है, और इधर बनाया है अवतल लेंस। बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, दोनों लेंसों में, इसमें भी। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, माने यक्ष से ऊपर इधर की दूरी, ऊपर की दूरी जो होती है ये धन होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को ऋण चिन्ह के साथ रखा जाता है। अर्थात सीधे प्रतिबिंब के लिए मान जो है हमेशा धनात्मक आएगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। ये धन होगा, एकदम मोटे तौर पे आप जान लें, मूल रूप में जान लें कि लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं और लेंस के दाहिने ओर की दूरियां धन चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो हमेशा सीधे प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान धन चिन्ह में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान अगर ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वो हमेशा उल्टा होगा। और एक चीज आपको और बता दें कि आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है
और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक यही चीज लेंसों के लिए भी होती है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों, बता दें आपको। जैसे अगर मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र होगा और ये भी प्रकाशिक केंद्र होगा। ऐसे ही अवतल लेंस में अगर ले लें इसको, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले लें तो ये अवतल लेंस है, ये जो है प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो इसको जो है इसका फोकस बिंदु समांतर प्राप्त करने के लिए अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तब इसका फोकस बिंदु प्राप्त होगा। अब देखिए अवतल लेंस का फोकस बिंदु लेंस के बाईं ओर है और लेंस के बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी जब हम नापेंगे तो हमको प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर आना पड़ेगा। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि इसका फोकस बिंदु जो है लेंस से दाहिनी तरफ पड़ता है। और जब फोकस दूरी नापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो हमको लेंस से दाहिनी ओर जाना पड़ेगा। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। कहने का मतलब कि अगर आप प्रश्न हल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं, एफ का मान अगर धन चिन्ह के साथ होता है तो वह लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। ठीक है, और एफ आंकिक प्रश्नों में अगर एफ का मान ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है तो वह लेंस अवतल लेंस होगा। तो चिन्ह परिपाटी का यही नियम है कि हमेशा लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, लेंस से दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपको भली भांति पढ़ाया गया है और हम आशा करते हैं कि यहाँ भी चिन्हों का नियम आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्यों धनात्मक होती है। इसलिए धनात्मक होती है क्योंकि इसका फोकस बिंदु दाहिनी तरफ पड़ता है। हालांकि दो फोकस बिंदु होते हैं, लेकिन प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं और उसके अनुसार इसका फोकस बिंदु जो है वो दाहिनी तरफ पड़ता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और इसका फोकस बिंदु बाईं तरफ पड़ता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो आज की इसमें जो है आंकिक प्रश्नों को हल करते समय चिन्हों का बराबर माने बढ़िया से आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, जिससे कि प्रश्न आसानी से हल हो जाए। हमने आपको बताया है कि आंकिक प्रश्नों को हल करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी यू का मान रखेंगे सदैव ऋण चिन्ह के साथ ही रखेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरणें सदैव लेंस हो या दर्पण हो हमेशा बाईं तरफ से
पड़ती हैं, ऐसा माना जाता है। तो यू और बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो यू का मान सदैव ऋणात्मक रखेंगे। और आज की कक्षा में बस आपके लिए इतना ही। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर रहे होंगे, और संकट के इस घड़ी में आपको ईश्वर धैर्य दे और आप अपने धर्म पे चलते रहें, सद्बुद्धि दे। धन्यवाद, नमस्कार।